नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। सेल में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। अब जिन लोगों को सेल के बारे में नहीं जानकारी है तो एक बार अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। सेल जो कि भारत की महारत्न कंपनियां हैं, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म हो गया, मतलब स्टील इंडस्ट्री में गवर्नमेंट में अगर कोई सबसे बड़ी कंपनी है तो वो सेल है। और इसका पूरे भारत में बहुत जगह जगह प्लांट है, बहुत जगह जगह इनका काम चलता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की भर्ती निकल करके आई है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया तो फिर शायद बहुत दिक्कत होने वाली है, खास करके अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। भर्ती है सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पोस्ट का अगर मैं बात करूंगा तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का पद है। ठीक है, नॉर्मली बात करेंगे तो ऑपरेटर भी है, टेक्नीशियन भी है। तो इस पद पे आपकी भर्ती होने वाली है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे तो OCTT, ठीक है, ये भर्ती निकल करके आई है और ऑल इंडिया बेसिस पे है। मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो सीट है वो 314 है। ठीक है, मेल और फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल इंडिया पे भर्ती है। उसके बाद फॉर्म स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो 26 फरवरी से आवेदन चालू हो चुका है। 21 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया होगा तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने इसकी जानकारी पहले दे दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर नहीं जुड़े हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के जुड़ जाइएगा फटाफट। 26 फरवरी से फॉर्म चालू है और फॉर्म भरा जा रहा कैसे, ऑनलाइन के माध्यम से। ये भी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और फॉर्म भरना है तो आपको पता ही है कि satyaresult.com इस वेबसाइट का उपयोग करके आप वहां पर जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, प्लस नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने का लिंक आपको पता चली गई है। आगे बात करते हैं फॉर्म का लास्ट डेट। तो फॉर्म का लास्ट डेट है 18 मार्च, मतलब इस डेट तक फॉर्म को भर लेना। तो काफी अच्छा खासा समय है। तो लगभग महीना खत्म ही होने वाला है। खत्म क्या, खत्म हो ही गया और 18 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, फॉर्म को भर लीजिए। पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा। ठीक है, तो आगे फॉर्म फी की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी लोगों को ये होता है कि यार इतना फॉर्म फी लग रहा है तो फॉर्म भरे नहीं भरे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 314 पद है, पद कम है, कंपटीशन होगा। अगर आप पूरी तरीके से तैयार हैं, कैसे तैयारी करना है तो आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तैयारी जबरदस्त हो तब फॉर्म को जरूर भरिएगा। क्योंकि जो फॉर्म फी है वो जनरल OBC के लिए 500 रुपए लग रहा है, जबकि SC ST PH कैंडिडेट प्लस अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वगैरह भी हैं तो आपको 200 रुपया फी लगेगा। SC ST और विकलांग कैंडिडेट को 200 रुपया फी देना है, जबकि जनरल OBC 500 रुपया लगेगा। तो आधा लोग तो यहीं से वीडियो बंद करेंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी चीजें होती है कि फॉर्म फी ज्यादा लगता हो सकता, कंपटीशन कम हो, या आप जिस जगह पे भर रहे हैं, जिस सेल के डिपार्टमेंट में आप आवेदन कर रहे हो सकते वहां कंपटीशन कम हो। तो ये आगे सब मैं बातें बताऊंगा कि कौन कौन सा प्लांट में भर्ती निकली हुई है, सेल के किस किस डिपार्टमेंट में किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया 10th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि फुल टाइम डिप्लोमा, पार्ट टाइम नहीं। 1 साल का 2 साल का ऐसा वैसा कोई डिप्लोमा नहीं। 10th कीजिए, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब डिप्लोमा किस किस में होना चाहिए वो आपको नीचे पता चल जाएगा, कौन कौन से ट्रेड वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और किस किस ट्रेड में कितना सीट है। एज की बात करेंगे तो जनरल के लिए 18 से लेकर के 28 साल तक एज रखी गई, मतलब एज तो ठीक ठाक है। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट और 28 साल एज दिया गया है जनरल वालों के लिए तो सही है। अब बोलिएगा इस एज को कब काउंट किया जाएगा, तो 18 मार्च 2024, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 18 मार्च। इस तारीख तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो भर सकते हैं, और इसी तारीख तक 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा। रहा छूट की बात तो OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 18 से 31 साल। OBC में NCL कैंडिडेट, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलेगी, क्रीमी लेयर को छूट नहीं मिल रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो OBC 18 से 31 साल तक और SC ST 18 से 33 साल तक, मतलब 5 साल की इनको छूट मिल रही है एज में। ठीक है, तो अच्छा खासा छूट है, 33 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं SC ST वाले। आगे बात करते हैं एजुकेशन में किस किस ट्रेड में कितना कितना भर्ती है और कौन कौन से ट्रेड वाले आवेदन कीजिएगा। तो देखिए टोटल मिला करके 10 ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है। बेसिकली 10 ट्रेड क्या, 10 से ज्यादा ही, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रेड हो तब आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करेंगे पहला तो मेटलर्जी की बात करेंगे तो इसमें टोटल 57 सीट है। और सबसे अच्छा क्या है, मेटलर्जी में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि काफी लड़के कम करते हैं मेटलर्जी से।
ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 57 सीट है। इसमें कैटेगरी वाइज सीट देखने के लिए आप satyaresult.com का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर जैसे जाइएगा आपको कैटेगरी वाइज सीट देखने को मिल जाएगा, किस किस कैटेगरी में किस किस प्लांट में कितना सीट है वो देख करके ही तभी आवेदन कीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले यही ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं फॉर्म भरने का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप आराम से फॉर्म को देख करके भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी भर्ती है। अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो 64 सीट आप आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले 100 सीट है, आप मैकेनिकल में है तो आवेदन कीजिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तीन ट्रेड जुड़ जाता है जो कि इससे रिलेटेड होता है। 17 सीट है, आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सा ट्रेड है वो आप नोटिफिकेशन में थोड़ा सा एक बार आवेदन करने से पहले देख लीजिएगा। सिविल वाले 22 सीट है, अगर डिप्लोमा सिविल से है तो 22 सीट आप भर सकते हैं। केमिकल वाले 18 सीट है, भर सकते हैं। सिरामिक वाले 6 सीट है आपके लिए, आप भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी वगैरह थोड़ा सा जुड़ता है तो आप देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन वगैरह 8 सीट है, आप देख लीजिएगा आवेदन करते समय। कंप्यूटर और आईटी वाले 20 सीट है आपके लिए। अगर कंप्यूटर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट से या आईटी से तो आप कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन 2 सीट है टोटल। ठीक है, 2 सीट है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, शायद 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा सीट हो जाएगा, 2 बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, टोटल मिलाकर के 314 सीट पे आवेदन है। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि फॉर्म भरे या नहीं भरे। ठीक है, और अगर भरना है डिसाइड है तो समझिएगा इसको कैसे निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन बोला गया है कि 3 स्टेज में होगा, नॉर्मली 2 स्टेज को मान करके चलिए, क्योंकि सीबीटी और स्किल टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीज आपको देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट मान लीजिए हर चीज में होता है, तो सीबीटी और स्किल टेस्ट अगर आप पास कर लेंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा, वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये मैं आपको अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ। सीबीटी जो होगी कंप्यूटर बेस्ड, जिसको हम लोग टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा ऑनलाइन के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा, दोनों भाषा में आप जो भी भाषा में पेपर देना चाहे दे सकते हैं। 1.5 घंटे का पेपर होगा। पहला सब्जेक्ट रहेगा डोमेन, मतलब आप जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, जिस ट्रेड से आप आवेदन करेंगे उस ट्रेड से आपको 50 सवाल देखने को मिलेगा। अब वो 50 सवाल एक एक नंबर का हो, 3 नंबर को, ये मैटर नहीं करता। नंबर ये रहता है कि आप कितने सवाल को सही करते हैं। ठीक है, तो डोमेन से आपका 50 प्रश्न रहेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपको फोकस करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डोमेन। आप जिस ट्रेड से डिप्लोमा कंप्लीट किए उसमें तो आपका अच्छा खासा चांस बन जाएगा, लेकिन मेहनत कहाँ करना है, एप्टीट्यूड वाले पे, जहां पर 50 नंबर, ये लेना नहीं चाहिए था लेकिन इसको लिया है। ठीक है, तो आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी चेक करने के लिए। और अगर आप इस पर अभी से फोकस कर दीजिएगा ना, तो ये मान लीजिए 50 में कितना भी दिन खराब रहेगा तो 40 उठा लीजिएगा, और इधर से अगर 40 कर दीजिएगा तो 80 नंबर आप उठा रहे हैं। जबकि जनरल वालों को बोला गया कि अगर आप 50% मतलब 100 सवाल में 50 सवाल कर लीजिएगा तो आपका आगे का चांस बन जाता है स्किल टेस्ट के लिए। तो आप यहाँ पर 80 उठा रहे हो तो चांस तो ऐसे भी बन जाएगा अच्छा खासा। मान लीजिए 80 नहीं 70 तो आएगा, लेकिन तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए। और आज से ही इसका पुराना 2-3 सिलेबस वगैरह निकाल करके 2-3 टाइप का क्वेश्चन, इसलिए कि ये भर्ती हमेशा आते रहती है, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो 50% जनरल वाले के लिए लाना है और 40% SC ST OBC वाले। अगर 100 में 40 नंबर भी आप लेकर के आ गए SC ST OBC तो आप पास हो जाएंगे स्किल टेस्ट में, लेकिन मेरिट में आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि केवल पास करना है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपके इसी ट्रेड से रिलेटेड, मतलब ये पोस्ट से रिलेटेड होगा स्किल टेस्ट, बस उसको पास कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब का प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर लेटर तभी मिलेगा जब आप फाइनल मेरिट में नाम आएगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सीबीटी पे। अगर आपने सीबीटी में 100 नंबर में जितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, आपका ऑफर लेटर उतना जल्दी और उतना अच्छा तरीके से आपको मिलेगा। और अगर एक बार ऑफर लेटर मिल गया तो सैलरी जो होगी वो भाई 10 लाख का सीटीसी है। ठीक है, S3 ग्रेड का सैलरी मिलेगा 10 लाख। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि किस किस प्लांट में भर्ती निकल करके आई है। तो एलो स्टील दुर्गापुर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ASP, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वाला कोड याद रखिएगा, ASP एलो स्टील दुर्गापुर का कोड है। बोकारो स्टील प्लांट में भी भर्ती निकल करके आई है, झारखंड वाले ध्यान दीजिएगा, BSL जिसका कोड है।
भिलाई स्टील प्लांट में भी भर्ती है जिसका कोड BSP है। चंद्रपुर में CFP इसका कोड है। दुर्गापुर से निकल करके आई है DSP जिसका कोड है। इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में आपका ISP इसका कोड है। उसके बाद राउरकेला में है RSP कोड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रांची में भी जो है एक सेल का RDCIS जिसका कोड है। सेल रिफ्रैक्टरी बोकारो में वहां पर भी भर्ती निकल करके आई है SRU ये कोड है। अब जब आप फॉर्म भरने जाइएगा ना तो ये आपको कोड डालना पड़ेगा। इस कोड का ना स्क्रीनशॉट फटाफट मार करके रख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं दिक्कत हो रहा तो satyaresult.com है, वहां पर फटाफट जाइए, इसको देख लीजिएगा किसका कितना कोड है, किस डिपार्टमेंट में या किस प्लांट में किस कैटेगरी में कितना भर्ती है। थोड़ा सा एक बार सैलरी पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट में नाम आ जाता है CBT में, तो 2 साल की पहले तो ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में आपको 14,000 रुपये, ठीक है, 14,000 रुपये पहले साल मिलेगी फर्स्ट ईयर में, और सेकंड साल में ये मान लीजिए 16,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 साल अच्छे से निकल गया तो फिर आराम से अब ऑफर लेटर आपको परमानेंट का मिल जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा कमी बेसी रहेगा फिर 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फिर वही सैलरी आपको मिलते रहेगी 16,000 के हिसाब से पर महीने। और अगर एक बार ऑफर लेटर मिल गया तो 26,600 से लेकर के 38,900 के बीच में सैलरी मिलेगी। बेसिकली अलाउंस वगैरह बहुत सारा है तो सैलरी आपका 50 पार आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो सब कुछ देख दाख करके 10 लाख का CTC बताया और S3 ग्रेड में भर्ती हो रही है। तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा अगर डिप्लोमा वाले हैं तो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से एक बार मैं पहले बोल रहा हूँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भर्तियाँ पहले आपको अपडेट मिल जाती हैं। जो नहीं जुड़े होंगे उनको पता होगा कि अपडेट नहीं है। अगर अब पता चल गई होगी तो फटाफट जाइए फॉर्म को भरिए। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।